चलिए अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बच्चों तीन बेसिक ऑपरेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों लोगों, आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, मैथ्स सबने पढ़ी होगी। मैथ्स में बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं आपके हिसाब से? क्या मैथ्स में सबसे बेसिक ऑपरेशन यही है? कौन कौन से होते हैं मैथ्स में सबसे बेसिक ऑपरेशन? यस ऑब्वियसली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार ऑपरेशन होते हैं। यहां पे तीन ऑपरेशन होते हैं। इन बूलियन अलजेब्रा we have three basic operations. We have three basic operations. पहला है एंड ऑपरेशन, दूसरा है और ऑपरेशन और तीसरा है नॉट ऑपरेशन। नॉट या कॉम्प्लीमेंट, इसको एक ही बात है, दोनों को कुछ बोल सकते हैं। नॉट या कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से कुछ भी नाम आप इसका दे सकते हैं। बात करते हैं, चलिए बच्चों आगे, यहां तक हो गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एंड ऑपरेशन के बारे में। व्हाट इज एंड ऑपरेशन, चलिए आगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द एंड ऑपरेशन। अब पेन नीचे रखो सब लोग पहले और ध्यान से सुनो, ठीक है? पेन नीचे और ध्यान से सुनेंगे सब लोग, जल्दी ध्यान से करेंगे। देखिए दिस ऑपरेशन, जैसे हमने देखा था बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको मिनिमम दो वैल्यूज चाहिए। समेशन ऐड करने के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए, 2 + 2 या दो वेरिएबल्स चाहिए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको दो वेरिएबल्स चाहिए, डिवीजन करने के लिए भी आपको दो वेरिएबल्स चाहिए। ऐसे ही एंड ऑपरेशन को करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? वी नीड टू वेरिएबल्स। दिस ऑपरेशन नीड्स two variables. This operation needs two variables. For example, if two variables are A, B, then the AND operation कैसे represent होता है बच्चों? The AND operation on these two variables is shown by or represented by, कैसे represent होता है? आप ऐसे भी represent कर सकते हो A dot B, आप ऐसे भी represent कर सकते हो, और सिंपल अगर आपने A भी लिख दिया तो भी काम चलेगा। अगर आपने सिंपली ये भी लिख दिया तो भी काम चलेगा, ये भी लिख दिया तो भी काम चलेगा, ये भी लिख दिया तो भी काम चलेगा। तीनों का मतलब क्या है बच्चों? तीनों का मतलब यही है कि आप एंड ऑपरेशन कर रहे हो, तीनों का मतलब एक ही है। ग्रेट ना, यहां तक ठीक है? चले आगे। अब एंड ऑपरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? एंड ऑपरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए। The result of AND operation on two variables is defined as follows. मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स बताएंगे। बताइए, एटलीस्ट 50% ऑफ स्टूडेंट मुझे इसका जवाब देंगे। इसके आगे मैं क्या लिखूं? एटलीस्ट 50% बच्चा हमारी क्लास का इसका आंसर करेगा। क्या लिखूं बताइए? द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन ऑन टू वेरिएबल्स इज डिफाइंड एज, रिप्रेजेंटेड एज नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, प्रोडक्ट नहीं। कैसे डिफाइन होता है? 1 और 0 वो सेम रहेगा। एग्जैक्टली नहीं, वो भी नहीं चाहिए अपने को। अरे यार देखो नहीं होता है, ये तो बेइज्जती करा रहे हो तुम लोग। 0 एग्जैक्टली कैसे डिफाइन होता है? इफ ऑल द वेरिएबल्स, या कैसे करते हैं? द रिजल्ट इज 1, द रिजल्ट इज इक्वल टू 1 only when all the variables, यहां पे दो वेरिएबल की बात हो रही है, all the variables are equal to 1। कहने का मतलब यह है मेरे बच्चों कि हमारा रिजल्ट तभी 1 होगा जब, यहां पे तो दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे हम दो वेरिएबल करते हैं। when both the variables are equal to 1। इसका मतलब अगर एक भी वेरिएबल, क्या मैं इसको प्रोडक्ट बोल सकता हूं? क्या मैं ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन को प्रोडक्ट बोल सकता हूं क्या? नो, गलत हो जाएगा वो, दैट इज रॉन्ग। हमें प्रोडक्ट नहीं बोलना है। क्या है ये? इट इज नॉट प्रोडक्ट, इट इज एंड ऑपरेशन। इट इज नॉट प्रोडक्ट, इट इज एंड ऑपरेशन। ठीक है, इट इज एंड ऑपरेशन। हाँ, कह सकते हो इंटरसेक्शन जैसा काम। ठीक है, इट इज एंड ऑपरेशन। इसको क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत कभी सही सुना हो तो देखिए क्या होता है कि हम 1, अगर लॉजिक को 1 को हम 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपने कभी थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा बहुत सुना हो, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा हो, तो 1 को जनरली हम जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, या लॉजिक गेट आउटपुट में 5 वोल्ट प्रोड्यूस करे तो 1 माना जाएगा। 0 को 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम 1 into 1 को लॉजिक 1 बोलेंगे या 1 and 1 को, दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट पे बनाएगा। तो आप इनपुट पे 5 वोल्ट दे रहे हो, 5 वोल्ट दूसरा भी है, इनका रिजल्ट 5 वोल्ट आ रहा है। प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, एंड ऑपरेशन बोलेंगे। ये लॉजिक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? क्या ये लॉजिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन? ये लॉजिक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको सर ज्ञान 5 भी इनपुट इन बूलियन नहीं, 5 इनपुट नहीं होता है। इनपुट वो रिप्रेजेंट 1 करते हैं, लेकिन आपने अगर कभी फॉर एग्जांपल कोई गेट कभी देखा हो तो उसमें हम फॉर एग्जांपल सप्लाई जो लगाएंगे वो 5 वोल्ट की लगाएंगे, लेकिन 5 वोल्ट को हम लॉजिकली डिजिटल में 1 के रूप में लिखते हैं। बट जब भी हम कोई सर्किट बनाएंगे तो सर्किट में तो वोल्टेज या करंट से फ्लो होगा ना सिग्नल, तो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन 5 वोल्ट माना जाएगा और लॉजिक रिप्रेजेंटेशन 1 माना जाएगा। एग्जैक्टली ओके, किस किस को ये समझ में आया? रुको अभी एक सेकंड पहले ये बताओ, ये समझ में आएगी? नोट करिए, कोई जल्दी नहीं अपने को। पहले बताओ समझ आ गया सबको?
ग्रेट, चलिए लिखिए। अब इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे, चलिए करिए, लिखिए। सब लोग कर लो जल्दी से, समझ आ गया? अभी लिखेंगे इसको हम लोग। नहीं, वो बाद में देखेंगे अभी तक, वो लोग जब रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया? फिर जल्दी से लिख लो, इतना टाइम मत लगाओ, इसमें कुछ नहीं है, लिख लो। आई नोट आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ चलिए दीजिए, बिल्कुल। चलिए आगे ना, चलिए देखिएगा बच्चों। अब मुझे एक बात बताइए, इफ वी हैव अ सिंगल वेरिएबल, अगर मेरे पास कोई सिंगल वेरिएबल है ए, तो उसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है मुझे बताइए। सब लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल भी कोई आलस नहीं दिखाएगा। अगर कोई आलस दिखाएगा वो गंदा बच्चा कहलाएगा। दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, 0 एंड 1, राइट? कोई दो ही वैल्यू पॉसिबल है, करेक्ट। टू वैल्यूज पॉसिबल, टू पॉसिबल वैल्यूज, बहुत बढ़िया। अगर मैं दो वेरिएबल का ग्रुप बना दूं, इफ वी हैव ग्रुप ऑफ टू वेरिएबल्स, ग्रुप ऑफ टू वेरिएबल्स, तो आप बोलोगे सर फॉर एग्जांपल ए और बी का दो ग्रुप है। ग्रुप है, मैं एंड ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं, ए एंड बी, तो ये मतलब एंड ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं, अलग अलग लिखें। तो क्या चार वैल्यू पॉसिबल है? चार वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, ए बी। अगर हम ग्रुप बनाते हैं इसका, तो आप देखोगे चार वैल्यू पॉसिबल है। कैसे सर? इसकी 0 कर दीजिए, इसकी भी 0 कर दीजिए, इसकी 0 कर दीजिए, इसकी 1 कर दीजिए, फिर इसकी 1 कर दीजिए, इसकी 0 कर दीजिए, इसकी 1 कर दीजिए, इसकी 1 कर दीजिए। तो क्या ऐसे चार डिफरेंट ग्रुप्स पॉसिबल है? सबको क्लियर है ये बात? 4 डिफरेंट ग्रुप्स पॉसिबल फॉर टू वेरिएबल केस। क्या सबको क्लियर है बच्चों? क्या पॉइंट सबको क्लियर है? ग्रेट। चलिए थर्ड पॉइंट, ऐसे अगर मैं, नहीं अंकित क्लियर नहीं है, चलिए ऐसे अगर मैं 3 ले लूंगा तो क्या होगा? ऐसे अगर मैं 3 वेरिएबल ले लूंगा तो कितने केस बनेंगे? 8 केस बनेंगे, 8 केस बनेंगे, ठीक है? कैसे? देखिए, 2 की पावर 3। सिमिलरली if we have 3 variables, then we will have 8 possible groups. कैसे? 8 possible groups. नहीं, मैं तो अभी जनरल बात कर रहा हूँ, फाइन भाई, we'll come to that, don't worry. अभी हम उस पे आएंगे। अभी मैं एंड की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। 8 कॉम्बिनेशन बना, देखिए कैसे? देखिए आप इसको थोड़ा लॉजिकली भी समझ सकते हो। आपके पास 3 ग्रुप है, 3 वेरिएबल है, ए बी और सी। हाँ भाई, इससे पूछा कितनी वैल्यू है भाई तेरे पास? कहते भाई साहब 2 वैल्यू। कहते तुम्हारे पास कितनी है? कहता 2। तुम्हारे पास कितनी है? कहता 2। तो कितने वेरियस कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं? कितने वेरियस कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं? तो वी कैन क्रिएट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इतने वेरियस कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक है? कैसे आया ये? देखिए आप लोगों को याद है बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है, ध्यान से समझना इस बात को और रिलेट करने की कोशिश करना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये बात, मैं पक्का बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ग्रुप बनाना है जिसमें एक क्लास है मेरे पास जिसमें 50 गर्ल्स हैं और 50 बॉयज हैं। मुझे ग्रुप बनाना है जिसमें एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए। तो बताइए कितने डिफरेंट पॉसिबल ग्रुप्स बना सकता हूं मैं? इस बॉय के पास या इस वाली स्पेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? इस वाले बॉय वाली स्पेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? 50 ऑप्शंस हैं। ये किया आप लोगों ने मैथ्स में क्लास 12th में या पहले कभी? सिमिलरली इस वाले गर्ल वाले सेक्शन में कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? 50। टोटल कितने ग्रुप आप बना पाओगे? 50 × 50। ऐसे ही यहां पे भी है। अगर आप देखें तो हमारे पास 3 का ग्रुप है, 3 वेरिएबल का। अब इस वेरिएबल की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? इसकी कितनी है? 2। इसकी कितनी है? 2। तो कितने ग्रुप बन जाएंगे? पॉसिबल ग्रुप 2 × 2 × 2। और आप देख भी सकते हो 0 0, इन दोनों की वैल्यू फिक्स कर दो 0 0। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसके बाद इसकी वैल्यू फिक्स कर दो 0 1, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फिर इसकी वैल्यू फिक्स कर दो 1 0, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है 0 और 1। एंड लास्ट इसकी वैल्यू 1 1 कर दीजिए यहां 0। बताइए क्या सबको क्लियर है कि यहां पे 8 ग्रुप बन पाएंगे, 8 कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे 3 वेरिएबल के केस में? राघव भाई ठीक है, आयुषी, पंकज भाई, अर्जुन भाई, ग्रेट। सबको क्लियर है पूरी बात? चलिए चलिए आगे। अंशु भाई को क्लियर नहीं? चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। देखिए तो अगर मैं आपसे पूछूं, सो इफ वी हैव n वेरिएबल्स, अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो हम कितने ग्रुप्स बना सकते हैं अलग अलग? हाउ मेनी ग्रुप्स आर पॉसिबल? 2 to power n ग्रुप्स आर पॉसिबल, 2 to power n वेरियस एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। 2 to power n different combinations are possible. चलिए क्या सबको क्लियर है? परफेक्ट। तो ये एक पॉइंट है हमारा जिसको आप लिख सकते हैं। ओके सो अभी हम 2 वेरिएबल वाले केस में आते हैं। आप ये नोट करिए, यहां से नोट करना है ना। n is a number of variables. So if we have n variables, then 2 to power n is a different number of combinations are possible. एक बार फिर से बताओ। देखिए ये समझ में आ गया भाई? आपको 4 वाला क्लियर है? ऋषिकेश 4 वाला क्लियर है?